मम्मा। क्या बोला? क्या बोला ईशु? और क्या बोला उससे पहले क्या बोला था? मम्मा। और मैं कौन हूँ इशलू? मैं कौन हूँ इशलू? मम्मा। 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 क्या और क्या? मम्मी। मम्मा मम्मा मम्मा। शर्मा गई। क्या बोलता है इशलू? मम्मा बोलता है। हाय बोलना है सबको। इशलू बोलो गुड मॉर्निंग, हरि ओम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। ऑसम अग्निहोत्री के एक और अमेजिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की सुबह की शुरुआत इशलू की मम्मा से। इशलू मम्मा। तो इशलू म्याऊ तब करती है जब वो बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत खुश होती है। हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हर हैप्पीनेस इज म्याऊ म्याऊ म्याऊ। जब वो अपने भाई के साथ भी बैठती है, विच इज हॉलीवुड अग्निहोत्री, तो उसके मुंह से म्याऊ 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 ही निकलता रहता है। तो आज हम इस वक्त हैं नानी हाउस में और दिस इज़ आवर रूटीन, नानी हाउस में चिल करना। लेकिन आज हमने नानी को ज़रा जो है काम पे लगा दिया आते ही। और काम पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि पिछले हफ्ते हमने नानी के हाथ के यमी यमी मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है पप्पू ने बनाई थे पनीर मखनी, or whatever name that she would want to give it because it's her recipe. उन्होंने अलग अलग डिशेस को, ये होता है when you are an excellent cook or when you know your craft so well, आप अपनी चीज़ बनाना पसंद करते हैं because you feel कि अगर ये मैं ऐसे करूँगी तो it will probably become better. So it's पनीर मखनी but टेक पूरा मॉम का अपना ही है उस पनीर मखनी में, which is why it tastes completely different. So she can actually give it her own name. तो आज जो है हम दोबारा खाने वाले हैं वो पनीर मखनी, लेकिन जो मेकिंग है पनीर मखनी की वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज मैंने अपनी पनीर मखनी तो एक बार आप लोगों के साथ शेयर की है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज़ अ लॉट मोर डिफरेंट देन दैट। छोटे छोटे चेंजेस हैं लेकिन खाने में, डिशेज में वही चेंजेस जो हैं वो कमाल का डिफरेंस लाते हैं। सो हियर्स टू learning पप्पूज पनीर मखनी टुडे। एंड दो चीज़ें हैं जो वो बहुत कमाल की करती हैं, जो मेरे ख्याल से उन औरतों के लिए है जो बहुत टाइम प्रेस्ड होती हैं, जिनके पास हेल्प नहीं होती है घर में कुकिंग, वो कटिंग चॉपिंग की। क्योंकि हम लोग के लिए क्या है, लग्जरी बड़ी है कि हमें ये कुकिंग करनी है, लेकिन कटिंग चॉपिंग के लिए समबडी इज देयर, वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, बहुत बड़ी सहायता होती है वो। बट फॉर द वंस हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ हेल्प, ये एक स्टेप जो मॉम का है, आप में से बहुत लोग करती होंगे, लेकिन ये एक स्टेप जो मॉम का है वो अल्टीमेटली कूल है। आई एम गोना शेयर दैट स्टेप विद यू। और एंड में जाके वापस एक कमाल की चीज़ करती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि दैट इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी कि अरे यार ये चीज़ अब कहाँ से लाएं। सो ऑन दैट नोट शुरुआत करते हैं हमारे आज के ब्लॉग की और किचन में जाकर देखते हैं कि हमारी इस पनीर मखनी की नानी और नातिन का जो है प्यार चल रहा है अभी। हमारी इस पनीर मखनी की रेसिपी में बाय द वे मिली है हमारी आज की कुक से, हमारी शेफ से, शेफ मिसेस प्रिया सकलानी, और मैं उनकी सू शेफ, उनकी असिस्टेंट शेफ, और ये हमारी टेस्टर ये हमारा फूड टेस्टिंग, हले 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 फूड टेस्टिंग करेंगी ईशानी जी, और डैडा भी बाद में आके फूड टेस्टिंग करेंगे। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन और मैं आपको दिखाती हूँ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। हमारी पनीर मखनी की रेसिपी में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ऑब्वियसली ये पनीर जो मॉम ने घर पे बनाया है, बट फिर भी वो थोड़ा पानी में सोक करके रखते हैं ताकि पनीर जो है वो कुकिंग टाइम तक सॉफ्ट रहे, सपल रहे। ये है कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भूनते हो आप? हाँ, तो ये बाद में ओवर सम स्टेप ये कसूरी मेथी भुनी जाएगी। ये है ग्रेटेड अदरक, ये है बटर। हम प्रेफर करते हैं, इशलू पीछे हटो बेटा, पीछे हटो, ओके 1 सेकेंड, सॉरी आई हैड टू टेक हर इन माई गोदी। ये है बटर, हम प्रेफर करते हैं अमूल बटर यूज़ करना, आप जो भी घर पे है वो यूज़ कर सकते हैं।
ये है काजू का पेस्ट। काजू के पीसेस अबाउट 8 और 10 काजू को लेकर उन्हें उनकी प्यूरी बनाई गई है। आई एम गोना शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ इट भिगोकर। और ये क्या है ये मैं आपको एंड में जब ये यूज होगा तब बताऊंगी, सो दैट यू एग्जैक्टली नो व्हाट वी आर मेकिंग। ये वो कढ़ाई है जिसमें हमारा पनीर मखनी अब बनने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप मॉम इज गोना टेक यू, वो जैसे जैसे चीजें डालती रहेंगी मैं उन्हें शूट करती रहूंगी। आर यू रेडी शेफ? Yes. शेफ मिसेस सकलानी, आर यू रेडी? ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये क्या है मॉम, जरा फटाफट लोगों को बताना। ये टमेटो प्योरी है जो मैं घर में ही बना के रखती हूँ। राइट। टमाटर को उबाल कर और छील कर फिर उसको पीस कर छान के मैं आइस ट्रे में इनको दबा देती हूँ। तो डू यू हैव एन आइस ट्रे फिल्ड विद देम? नो नॉट राइट नाउ, सारे निकल गए ना। I'll- सो बेसिकली व्हाट मॉम इज सेइंग इज कि वो आइस ट्रे जो होती है जिसमें आप बर्फ डालते हैं उसमें मॉम प्यूरी बनाकर बॉईल करती है, फिर बॉईल करने के बाद जो छिलका होता है उसे निकाल कर अच्छे से ब्लेंड करके उन्हें डाल देती है आइस ट्रे में। तो इस तरह के जो है क्यूब्स निकलते हैं जो मॉम ये जिप लॉक में स्टोर करती है। सो दिस इज स्टेप 1। Isn't this such a cool idea? I think my mother is a genius. So we start with the step 1, which is butter डाला मॉम ने कढ़ैया में। अदरक, ग्रेटेड अदरक। Alrighty. So this is about 300 grams पनीर जिसमें मॉम ने आप समझ लीजिए 1 क्यूब ऑफ बटर डाला। उसे अभी वो अदरक आपने कितनी डाली होगी? एक छोटी फांकी आधी ना? हाँ। इतनी सी ना? एक वो इंच। ग्रेट कर दी। अब ताकि अदरक का टेस्ट बहुत ज्यादा ओवरपावर ना करे तो बटर में क्या बताएंगे आप क्या कर रही हैं इशेली जी? ऑलराइट, सो टेक्निकल ग्लिच की वजह से दिस इज द सीन। इशलू जो है नानी को छोड़ नहीं रही और नानी गोद में लेकर कुकिंग नहीं कर सकती, तो अब नानी जो है मुझे गाइड करने वाली हैं कि क्या मुझे डालना है, किस स्टेप पर डालना है, कितना भूनना है, कितना क्या करना है। सो दिस इज देम, दे आर गोइंग टू बी ऑन द साइड और मैं एक एक चीज दिखाकर आपको बताऊंगी कि मैंने डाली और कितनी देर के लिए डाली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बटर हमने डाल दिया था, उसमें हमने अदरक डाली थी। वी लेट इट बी फॉर अबाउट 3 मिनट्स। 3 मिनट तक हमने उसे बटर के साथ भूनी। एंड नाउ ये जो हमने टमाटर का आपको बताया था इसके कितने पीसेस डाल दूं मैं, कितने क्यूब्स? सारे। सो दिस शुड बी अबाउट 3 फुल टोमेटोज मॉम, मीडियम साइज। 4 to 5। तो 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर जो हैं इस प्यूरी में आए हैं। एंड अब ये जब तक लिक्विफाई होगा ये कितने मिनट तक हम भूने? बस ये जैसे वो क्योंकि टमाटर पके हुए हैं राइट, तो ऐसा नहीं आपके क्योंकि बॉइल्ड हैं ये, क्योंकि बॉइल्ड है सो दे वुड ये ज़्यादा जल्दी पक जाएंगे। लेकिन जब हम फ्रेश टमाटर डालते हैं और अगर आप पनीर मखनी बनाना चाह रहे हैं यू नीड टू गो फॉर एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स, क्योंकि पनीर मखनी एक ऐसी डिश है जहाँ पर बिल्कुल भी टमाटर का टेस्ट नहीं आना चाहिए। इट्स नाइसर व्हेन इट्स कम्प्लीटली सोक्ड इन। सो दिस इज गोना गो ऑन फॉर 10 मिनट्स। मैं जब नेक्स्ट स्टेप आता है तब आपसे मिलती हूँ। इसमें अब हमने डाला नमक अंदाज से, आपको जितना चाहिए। एंड दिस इज स्वाद अनुसार। हल्दी अगेन स्वाद अनुसार, डिपेंडिंग ऑन आप कितना पनीर बना रहे हैं, बट आई स्टिल गिव यू अ बेसिक एस्टिमेट ऑफ हाउ मच वी पुट। लाल मिर्च, धनिया पाउडर जी, ये है जीरा पाउडर। जीरा घर में भून के पीस के अच्छे से पाउडर बना के रखा हुआ है, तो इसका थोड़ा कम कंसिस्टेंसी डालनी चाहिए वरना बहुत ओवरपावर कर देता है ये रेसिपी को। इन सारे मसालों को डालकर इसे अगेन फॉर अबाउट 2 मिनट्स हमने पकाया। ओके, सो ये एग्जैक्टली 300 ग्राम पनीर है। 2 लीटर दूध मॉम ने लिया था। सो या you need to just do the basic math and figure कि आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है आपको अपना दूध बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका आधा लीटर या 750 ml टाइप पनीर बन जाए। इसे कितनी देर रखना है मॉम पनीर ऐड करने के बाद? ये जब तक कि ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा सोक कर ले पनीर। राइट, सो दैट शुड बी अबाउट हाउ मेनी मिनट्स?
10 मिनट्स। 10 मिनट। और हम इसे ढकेंगे कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं, ठीक है। सो गाइज अब ये अपने में पकने वाला है फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, क्योंकि पनीर है, वी नो इट्स नॉट गोइंग टू गेट स्टक डाउन एट द बॉटम। सो वी आर नाउ गोइंग हेड टू द हॉल। थोड़ा ये चीज़ जरा खा के आते हैं। 10 मिनट पहले दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, 10 मिनट बाद कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और अब हमने गैस कम करके इसमें ऐड की है वो काजू। काजू कितनी देर सोक किए थे आपने? मैं माइक्रोवेव में कर देती हूँ 2 मिनट के लिए और हो जाते हैं। ठीक है, नहीं सो तो दैट्स घंटा, अनदर एक ट्रिक। घंटा। अगर आपके पास सोक करने का ना टाइम हो तो करें। ठीक है, तो ये काजू सोक करके पीसे और ये जो मिक्स है इसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अब। और ये हमारी शेरी थ्रोइंग अ टैंट्रम। तो मेरी गोद में ही तो थी इशलू। अच्छा गुस्सा क्यों हो रहा है इशलू, ये तो बता दो। पाई तो ये हमने ऐड की वो काजू की जो वो थी पेस्ट, पनीर के साथ हमने ग्रेवी के साथ ऐड कर दी है। वी गोना लेट दिस बी फॉर अ फ्यू मिनट्स, या 2 मिनट्स। फॉर 2 मिनट्स, और फिर हम उसमें ऐड करने वाले हैं ये दोनों चीजें। धनिया। ऑलराइटी, ग्रेट। हम जो हैं आधे घंटे बाद ये पनीर मखनी का सेवन करने वाले हैं। सो ये सेकंड लास्ट स्टेप था जो हमने शूट नहीं किया। आई वाज विद इशलू फीडिंग हर। इसमें हमने जो कसूरी मेथी रखी थी और जो धनिया था वो ऐड कर दिया है। अगेन फॉर अबाउट अ मिनट और 2 वी लेट इट रेस्ट, लेट इट टेकन द टेस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स। और ये फाइनल स्टेप जो है, ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये पहले मॉम डाल देगी फिर आपको बताएगी है क्या। ऑलराइटी, अब बताओ मॉम ये क्या था? आप डाल सकते हैं क्रीम, फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, मलाई को फेंट कर डाल सकते हैं, बाजार से क्रीम लेके डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है और घर में मिल्क पाउडर है तो थोड़े से दूध में वो मिल्क पाउडर मिक्स करिए और वो डाल दीजिए, वो क्रीम का काम करेगा। देखा बेटा, तो आप में से जितने लोग नहीं खरीदना चाहते अमूल की फ्रेश क्रीम या खटर पटर, वो तो हम बैठ गए हैं जी ये यमी यमी पनीर मखनी खाने विद माय हरी मिर्चीज। और ये हैं आज मेरी ईटिंग बडी ईशानी कनु अग्निहोत्री जी, जो अभी नानी के हाथ से अपना वो खा के आई हैं, मिल्क पाउडर और मिल्क का। कितना प्याला लग रहा है। 4 ग्लाउंड में इशलू के पैर, बैक ग्लाउंड में मम्मा। सो जस्ट गोना गिव यू अ हेड्स अप ऑफ it's unreal how different her and my paneer tastes. That's why I keep telling her, मैंने कहा आपका पनीर मखनी can be called something else. You can actually name it something. It is paneer makhni, yes, but it's class apart. It's unbelievably tasty. और अगर आप देखें तो it's also fairly healthy. जितना फैट बटर की क्वांटिटी वो so less. एंड में क्रीम नहीं डाली मॉम ने, मिल्क पाउडर डाला दूध के साथ, विच अगेन इज अ वेरी हेल्दी ऑप्शन. सो इट्स ऑल्सो हेल्दी, इट्स नॉट दैट फैटनिंग. एंड टेस्ट में तो आई थिंक वन थिंग दैट मेक्स इट रियली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर डिशेज इज़ वो जो मॉम अदरक डालती हैं इसमें. आई रियली होप एंड अर्ज ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस रेसिपी एट होम, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन वाही के मैसेजेस होंगे कि आंटी हमने ट्राई किया और हमें इतना मज़ा आया और हमारी फैमिली में सबको बहुत अच्छा लगा. So give this a shot guys, have it, eat it. ऐसे ही छोटी छोटी रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहेंगे. Until then, we love you guys. Om Namah Shivaya. Bye. Bye. Chef Saiba, आप भी bye बोल दीजिए. Thank you so much for the recipe, mom. We love you. Bye. इचू bye बोल दो, bye बोल दो, bye. तो मैं इस वक्त मम्मा के यहाँ गया हूँ अपना फेवरेट पनीर और राइस खाने, और मुझे जो है ये लड़की परेशान कर रही है. तो मॉम की लाजवाब पनीर मखनी खाकर मैं वापस घर पे आ गया हूँ, और इतना सारा खाना खाने के बाद बड़ी नींद आ रही है मुझे. ईशू एज़ यूजुअल इज़ नॉट स्लीपिंग, अपनी मम्मा को भगा रही है,
और जब तक ईशू और मम्मा भाग रहे हैं तब तक मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। तो आप लोग बस अपना ख्याल रखिएगा। वी लव यू ऑल। शिल्पा ने आई थिंक ऑलरेडी साइन ऑफ करा था बट मेरी बारी बाकी थी, तो बाय बाय।